Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today now we are going to start with our last and final topic, that is your various cases of issue of debenture from the redemption point of view. So basically पहले तो redemption का मतलब देखते हैं. Redemption का मतलब होता है कि सपोज आपने कोई लोन लिया है एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 ईयर आपको वो लोन रीपे करना है, राइट. आपने वो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर दी, तो जो आपने डिबेंचर्स इशू किए थे उस 5 लाख के बदले वो डिबेंचर्स अब कैंसिल हो जाएंगे. मतलब आपने 5 लाख लिए तो आपने डिबेंचर्स इशू किए, बट अभी आप वो 5 लाख की अमाउंट को रीपे कर रहे हो. इट मीन्स आपके जो डिबेंचर्स थे वो वापस अब आपके पास आ जाएंगे, राइट. जो लेंडर था उनका उन डिबेंचर्स पे अब कोई रोल नहीं है क्योंकि उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मिल चुकी. तो इसी को हम बोलते हैं रिडेम्पशन, राइट. अब इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली ये एक कंडीशन होती है. सपोज आपने डिबेंचर इशू किया किसी को 100 रुपीज़ का, मतलब आपके डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है वो 100 है, और जब आपने लोन लिया तो 100 रुपीज़ का डिबेंचर आपने 100 में इशू किया. तो ये तो हो गया इशूड एट पार, मतलब इशू की कंडीशन. बट उसके अंदर आपको एक कंडीशन साथ में ऐड करके दे दी कि जो डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, ये जो 100 रुपये का एक डिबेंचर आपने इशू किया है 5 साल बाद या फिर जितने भी टाइम का आपका लोन पीरियड है, सपोज 2 इयर्स, तो 2 साल बाद जब आप लोन की अमाउंट रीपे करोगे, आप ये 100 रुपीज़ का डिबेंचर कितने में वापस खरीदते हो. सपोज आपने इशू किया था 100 का, पर जब आप रिडीम कर रहे हो, आप वापस ले रहे हो, तो आप 110 पे कर रहे हो, मे बी आप 100 रुपीज़ पे कर रहे हो. तो जो अमाउंट वो आप पे कर रहे हो 100 रुपीज़ का डिबेंचर आप वापस 110 में ले रहे हो, तो 10 रुपीज़ का आपका लॉस हो गया. यही अमाउंट को इवैल्यूएट करने के लिए ये कंडीशन हम लगाते हैं. सपोज आपका कोई डिबेंचर है जिसको आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे, तो जो वो 10 रुपीज़ आप बाद में पे करोगे या 5 रुपीज़ जो भी आप प्रीमियम का अमाउंट बाद में पे करोगे, वो बेसिकली एक लॉस है. तो उस लॉस को हम अभी डेबिट करेंगे इस ईयर में, जिस ईयर में आपने डिबेंचर्स इशू किए. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी, बट जैसे हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सो डेफिनेटली इट विल गोना क्लियर. सो स्टार्ट करते हैं. कुछ 6 कंडीशंस आपके पास होती हैं इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो ये आपकी 6 कंडीशंस हैं. ये इशू की कंडीशन है, ये रिडम्पशन की कंडीशंस है, राइट. अगर आपने पार पे इशू किया, मतलब आपने 100 रुपये का डिबेंचर है या आपके फेस वैल्यू लिखी है डिबेंचर्स की, राइट. ओके, सपोज आपका 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और आप उसे 100 रुपीज़ पे ही इशू कर रहे हो, और जब आप उसको रिडीम करोगे तो भी 100 रुपीज़ पे ही करोगे, राइट. ओके फाइन. आपका 100 रुपीज़ का अगेन डिबेंचर का फेस वैल्यू वही है. आपने प्रीमियम पे इशू किया, सपोज आपने 5 रुपीज़ का प्रीमियम पे इशू किया, राइट. पर आप उसे जब रिडीम कर रहे हो तो 100 पे कर रहे हो. अगेन आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़, आपने डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब 90 रुपीज़ का डिबेंचर आपने इशू किया, पर आप रिडीम कर रहे हो तो 100 पे कर रहे हो. सो इन केसेस में जब भी आपका रिडेम्पशन पार पे होता है, आप पार पे डिबेंचर को रिडीम करते हो, उस केसेस में जो अब तक आपकी जर्नल एंट्रीज आई हैं वही चलते रहेंगी, क्योंकि जब हम पार पे रिडीम करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होती है, लॉस ऑन डिबेंचर्स वगैरह की कोई एंट्री नहीं होती है, सेम एंट्रीज चलेंगी जो आप अब तक करते हैं. और जब भी इस केसेस के क्वेश्चन आते हैं तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, या आपके नॉर्मल जो अब तक क्वेश्चन आ रहे थे उसी में बस एक कंडीशन होगी. सपोज आपका क्वेश्चन आया, अ कंपनी XYZ लिमिटेड हैज़ इश्यूड 5000 डिबेंचर of ₹100 redeemable at par, redeemable at premium, right. ये redeemable at par और redeemable at premium सिर्फ इसी में फ़र्क पड़ता है आपका. ये जो redeemable at par टर्म है ना, अगर ये redeemable at par है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, नॉर्मल एंट्रीज करनी है. सपोज आपने पार पे इशू किया तो क्या एंट्रीज करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट
एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू पर्सन डिबेंचर्स, ये एंट्रीज चलती है। सेम प्रीमियम के केस में क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और डिस्काउंट के केसेस में हम क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट वाली एंट्री सेम जो रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। ये 3 एंट्रीज होती थी। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना रिडीमेबल एट पार, तो भी आपकी यही 3 एंट्रीज होंगी। पार का केस जो होता है ना रिडेम्पशन पे, वो बिल्कुल सेम ही होता है जो नॉर्मल केसेस होते हैं। अगर रिडीमेबल एट पार ना लिख के क्वेश्चन में दिया हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये 3 केसेस में हम क्या करेंगे, जब भी हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, जैसे सपोज आपने प्रीमियम पे इश्यू किया तो आपको 5 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, राइट। तो वो 5 रुपीज़ आपके लिए गेन था। पर आप प्रीमियम पे अगर रिडीम करते हो तो वो आपका एक लॉस होता है कैपिटल नेचर का, दैट इज योर कैपिटल लॉस, राइट। प्रीमियम पे रिडम्पशन कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपके डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, पर आप जब अपने डिबेंचर्स को बाय बैक कर रहे हो तो आप 110 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो आपको 10 रुपीज़ का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है ना, जो आप पे करते हो, ये आपके लिए लॉस होता है, राइट। अब इन तीनों केसेस को समझते हैं। रिडीमेबल एट पार बिल्कुल नॉर्मल वाला केस है। ये 3 केस थोड़ा सा समझने का है। देखो, आपका 100 रुपीज़ का डिबेंचर है जिसको आपने 100 रुपीज़ में ही इशू किया था, पर जब आप उसको रिडीम कर रहे हो तो आप 110 रुपये पे कर रहे हो, राइट। 100 रुपीज़ के डिबेंचर के लिए जब आप 110 रुपीज़ पे करोगे तो 10 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ऑब्वियसली वो लॉस हुआ। तो ये तो था इशू एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। नाउ सपोज आप ऑलरेडी 100 रुपीज़ के डिबेंचर को 105 में इशू कर रहे हो, बट आप उसको रिडीम कर रहे हो 110 में। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपने 105 पे इशू किया और 110 पे रिडीम्पशन हुआ तो आपका सिर्फ 5 रुपीज़ का लॉस है, नहीं। आपको फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। ऑल्दो आपका 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो आपने 105 पे इशू किया, तो इशू के टाइम पे आपने 5 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया जिसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करोगे। बट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आप 10 रुपीज़ का आपको लॉस भी तो हो रहा है, तो उस लॉस को हम डेबिट करेंगे, राइट। अगेन आपका 100 रुपीज़ का डिबेंचर है जिसको आपने ऑलरेडी 90 रुपीज़ में इशू किया था और आप उसको रिडीम कर रहे हो 110 पे प्रीमियम में, राइट। तो आपको इसमें भी वो नहीं देखना है कि आपने 90 का इशू किया था और 110 पे, तो 20 का डायरेक्ट लॉस। ऑल्दो 20 रुपीज़ ही आपके डेबिट होंगे अकाउंट में, बट अलग अलग उससे। देखो, 10 रुपीज़ का लॉस इशू पे एंड 10 रुपीज़ का लॉस आपके रिडेम्पशन पे। हमेशा फेस वैल्यू से ही कंपेयर करना है। तो ये आपकी कुछ 6 कंडीशंस थी, राइट। 3 कंडीशन काफ़ी सिंपल। ये जब भी हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा ना लॉस का, उसको हम एक एंट्री में पास करेंगे। मतलब जब आप लॉस की अमाउंट इशू करोगे, सपोज अगर आपका लंप सम है तो डायरेक्ट जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके साथ ही एंट्री पास कर देंगे। पर अगर आपका इंस्टॉलमेंट्स में है, हम जो ये रिडेम्पशन का लॉस होता है ना, उसको अलॉटमेंट मनी के साथ ही पास करते हैं, उसकी एंट्री भी, राइट। तो उस लॉस की एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट to premium on redemption of debentures account, right। अब इस लॉस को राइट ऑफ करने का तरीका तो हमने पढ़ा ही था कि जैसे हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं इसको भी वैसे ही राइट ऑफ करेंगे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। तो अब हम हर एक कंडीशन का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है
डिबेंचर का प्राइस ऑलवेज 100 रहेगा, राइट। तो इशू प्राइस है डिबेंचर का 100 और आप उसको रिडीम कर रहे हो पार पे, मतलब इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। सो इस केस में एंट्रीज नॉर्मल वाली ही रहेंगी। अभी हम सिर्फ एक सिंगल डिबेंचर के लिए एंट्री पास कर रहे हैं, राइट। जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे वो आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट एंट्री जो होती है वो मनी रिसिप्ट की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो कितने रुपीस और आपकी अमाउंट 100, राइट। सो सेकेंड एंट्री में आप इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, राइट। अमाउंट सेम रहेगा 100, ओके। तो ये तो आपका था इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, सेम नॉर्मल केसेस वाली एंट्री। नेक्स्ट आपका इशूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार। सो इस केस में आपका 100 रुपीज़ का डिबेंचर 110 में आपने इशू किया, बट आप रिडीम करोगे 100 रुपीज़ में। तो फर्स्ट एंट्री तो वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा यहाँ पे आपका 110, राइट। अब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। यहाँ पे 110, यहाँ पे 100 एंड यहाँ पे 10, राइट। केस होता है इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, मतलब आपने 100 रुपीज़ के डिबेंचर को 90 में इशू किया बट आप रिडीम कर रहे हो 100 पे। तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी सब केसेस में सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सिर्फ डिफरेंस अमाउंट में आता है, यहाँ पे आपको 90 रुपीज़ मिलेंगे पर डिबेंचर के अकॉर्डिंग। जब आप उसको ट्रांसफ़र करोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इवन डिस्काउंट हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, राइट। अमाउंट यहाँ पे 90, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट और 100 आपका फेस वैल्यू। तो हमने किए रिडीमेबल एट पार के केसेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि रिडीमेबल एट प्रीमियम का केस क्या होता है। सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा एंट्री पास होती है जो आपकी लॉस की होती है, बाकी सेम रहता है सब कुछ। तो रिडीम्पशन एट प्रीमियम स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रीमियम पे रिडीम करने का केस कैसे होता है। सपोज 100 रुपीज़ के डिबेंचर को आपने 100 पे इशू किया बट आप रिडीम करोगे 110, राइट। तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अमाउंट आपकी 100। सेकेंड एंट्री जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, राइट। आपका अमाउंट 100 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र होगा, बट यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है आपको, रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब 10 रुपीज़ का आपका प्रीमियम पे रिडिम्पशन हो रहा है। तो वो जो 10 रुपीज़ है वो आपका लॉस है, और हमने बोला था कि लॉस को हम करंट ईयर में ही डेबिट करेंगे, राइट। तो उसकी एंट्री जो आपकी पास होगी वो होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, राइट। तो ये आपकी एंट्री होगी जो आपका लॉस होगा उसकी, राइट। अमाउंट यहाँ पे आपकी आएगी 10 रुपीज़, वाई, क्योंकि आपका सिर्फ 10 रुपीज़ का ही लॉस हुआ है, राइट। तो ये तो था इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। नाउ द नेक्स्ट केसेस ऑफ इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इस केस में आपने इशू किया आपका डिबेंचर 110 रुपीज़ पे और आप उसको रिडीम कर रहे हो 120 पे। तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपका अमाउंट आएगा 110 जो कि आपने रिसीव किया, राइट। आपने प्रीमियम पे इशू किया था, तो जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। प्रीमियम आपका 10 रुपीज़ का था, डिबेंचर्स कितने के थे 100, फेस वैल्यूज आती है यहाँ पे, और आपका
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में 110, राइट। सो ये एंट्रीज तो आपने एप्लीकेशन अकाउंट से जो ट्रांसफ़र किया उसकी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होगी, जो आपका ये 120 रुपीज़ जो आपने रिडीम करा है 120 पे आप रिडीम करेंगे। आपका 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और आप उसको 120 पे रिडीम कर रहे हो, तो मतलब आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को भी हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक एंट्री यहाँ पास करेंगे, आपकी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 20 से और क्रेडिट करेंगे आप टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20 रुपीज़ से, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, राइट। तो ये आपका एक और सिचुएशन ख़त्म। नाउ द लास्ट एंड फाइनल सिचुएशन ये है कि आपने किया इशू डिस्काउंट पे, मतलब 100 रुपीज़ के डिबेंचर को आप 90 पे इशू कर रहे हो, बट आप उसको रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे 110 पे। सो फर्स्ट एंट्री तो आपका एप्लीकेशन मनी जो आप रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90 रुपीज़। जब आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स में यहाँ कितना आएगा, फेस वैल्यू कितना था 100, राइट। आप ट्रांसफ़र कितना कर रहे हो 90 रुपीज़ को, डिस्काउंट कितने का है 10 रुपीज़। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 10 रुपीज़ से। अब आप उसको 110 पे रिडीम कर रहे हो, मतलब 10 रुपीज़ का प्रीमियम पे करोगे रिडम्पशन पे, तो वो आपका लॉस है, उस लॉस को भी आप डेबिट करोगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट अगेन डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट कितना 10 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे आप अमाउंट 20 एक ही में लिख दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट करके, राइट। तो ये तो आपकी 6 कंडीशंस जो थे वो कंप्लीट हो गए। इसमें एक लास्ट फाइनल छोटी सी चीज़ रहती है, जो आपके CBSE टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर था उसमें दिया हुआ है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट प्रिपेयर करो। तो एक बार लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो ये आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का फॉर्मेट है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी आप बोल सकते हो। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। आपको वो एंट्रीज याद होंगी जब हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट किया था, जब हम उसको राइट ऑफ कर रहे थे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पे एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो हमने जब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट किया तो सबसे पहले आपने कैपिटल रिजर्व किया, राइट। ठीक है, यहाँ आपका आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या फिर आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तीनों चीज़ से आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट होता है आपका सबसे पहले, अगर आपका रिडीमेबल वाली कंडीशन है तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से डेबिट होता है, या फिर आपका डिबेंचर्स अकाउंट से डेबिट होता है। ये कब होता है, जब डिस्काउंट पे आप इशू करते हो तब। ये तो राइट ऑफ करने का तरीका है। तो ये आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये डिबेंचर्स चैप्टर पूरा समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।